दोस्तों जस्ट इमेजिन कि बर्फ से निकलने वाला एक स्ट्रेंज व्हाइट क्रीमी सब्सटेंस शहर की सबसे फेमस आइसक्रीम बन जाए। इतनी टेस्टी आइसक्रीम कि कोई उसे खाने से खुद को रोक ना पाए, लेकिन असल में वो एक माइंड कंट्रोलिंग एजेंट हो जो आपका माइंड पैरालाइज करके रख दे। कुछ फिल्म के स्टार्ट में हम सर्द बर्फीली रात में एक स्टोन कटर वर्कर हैरी को माइनिंग कंपनी में वॉक करता हुआ देखते हैं। सडनली वो नोटिस करता है कि जमीन में से गू टाइप कुछ निकल रहा है जो कि काफी स्ट्रेंज था। हैरी उसे टेस्ट करने का डिसाइड करता है क्योंकि वो व्हाइट क्रीम जैसा लग रहा था। हैरी को उसका टेस्ट काफी अच्छा लगता है। तभी एक और वर्कर भी वहाँ आ गया था जो हैरी का मजाक उड़ाने लगता है। उसे लगा था वो बर्फ खा रहा है। हैरी फोर्स करते हुए उसे भी वो क्रीमी गू टेस्ट कराता है जो कि उसे भी काफी अच्छा लगा था और वो दोनों उसे खाने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। हैरी ये भी सजेस्ट करता है कि अगर ये ऐसे ही निकलता रहे तो हम इसे पैक करके लोगों को बेच भी सकते हैं। उसके बाद सीन कट ऑफ होता है और हम अगले सीन में एक लड़के जेसन को देखते हैं। आधी रात को मच्छरों के काटने से उसकी आंख खुल गई थी। वो रूम की विंडो बंद करके किचन में जाता है क्योंकि उसे भूख भी लगी थी। वो कुछ लेने के लिए फ्रिज खोलता है तो वहाँ आइसक्रीम कप से बाहर निकलकर मूव कर रही थी। जेसन ये देखकर डर गया था। तभी उसके डैड वहाँ आ जाते हैं और जेसन को रात के इस टाइम यहाँ होने के लिए डांटते हैं। वो उन्हें उस आइसक्रीम के बारे में बताने की कोशिश करता है बट वो उसे डांटते हैं और उसके जाने के बाद खुद आइसक्रीम खाने लगते हैं जो कप में वापस चली गई थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो क्रीमी गू टाइप सब्सटेंस द स्टफ के नाम से पैक करके पूरे देश में एज अ डेजर्ट बेचा जा रहा है। बहुत से सेलिब्रिटीज उसकी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन कर रहे थे जिससे इस प्रोडक्ट को पूरे कंट्री में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही थी क्योंकि ये स्वीट क्रीमी सब्सटेंस विदाउट कैलोरीज था। लोग इसके लिए बहुत क्रेजी हो रहे थे जिस वजह से बाकी आइसक्रीम्स की सेल बुरी तरह इफेक्ट हुई थी। सब आइसक्रीम बनाने वाली कंपनीज के ऑफिशियल्स एक साथ मिलकर इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स को इन्वेस्टिगेट करने का प्लान बनाते हैं। साथ ही वो लोग फूड एडवाइजरी बोर्ड से इस प्रोडक्ट की सर्टिफिकेशन का भी आइडिया लेना चाहते थे। इन्वेस्टिगेशन के लिए वो लोग एक्स FBI एजेंट डेविड को हायर करते हैं। मीनवाइल जेसन के घर में सब लोग द स्टफ से इतने ऑब्सेस्ड हो चुके थे कि उसे ब्रेकफास्ट में भी खाते हैं। उन्होंने इससे अपना पूरा फ्रिज भर रखा था। उसकी मॉम जेसन को भी ये खिलाना चाहती थी बट वो नहीं खाता क्योंकि वो डरा हुआ था। सो वो कप फेंककर अपने रूम में चला जाता है। बाकी सब उसे पागल समझते हैं। दूसरी तरफ डेविड ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी थी। वो द स्टफ की एडवर्टाइजमेंट कैंपेन मैनेजर निकोल से मिलता है और पता चलता है कि निकोल ने खुद ये डेजर्ट कभी टेस्ट तक नहीं किया। डेविड निकोल को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे किसी तरह द स्टफ की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाना था। उधर जेसन सुपरमार्केट में लोगों को ये आइसक्रीम खाता देखता है तो उस प्रोडक्ट के डिस्प्ले के पास जाकर उसे फेंकने लगता है। वो सबको उसके बारे में वार्न भी कर रहा था बट वहाँ भी सब उसे पागल समझते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे पकड़कर मार्केट से बाहर निकाल दिया था। मीनवाइल डेविड फूड एडवाइजरी के एक्स मेंबर विकर से मिलने जाता है ताकि उससे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ले सके क्योंकि विकर के फूड एडवाइजरी में होते हुए ही उसके इंग्रेडिएंट्स को अप्रूव किया गया था। विकर ने भी स्टफ का बहुत सारा स्टॉक जमा कर रखा था। वो बताता है कि मैं अपने डॉग को भी ये खिलाता हूँ। डेविड स्टफ से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही डॉग विकर पर अटैक करता है और हम देखते हैं कि स्टफ उसके मुंह से बाहर आ रहा था। मतलब वो प्रोडक्ट उस डॉग को कंट्रोल कर रही थी। रात को घर वापस जाते हुए डेविड देखता है कि लोग स्टफ को खरीदने के लिए पागल हो रहे थे। उसके स्टोर्स के बाहर लंबी लाइंस लगी थी। अगली सुबह और फूड एडवाइजरी मेंबर से इन्वेस्टिगेशन के दौरान डेविड एक आदमी चॉकलेट चार्ली से मिलता है। चार्ली जंक फूड का काम करता था और स्टफ की वजह से उसकी सेल्स भी इफेक्ट हुई थी, इसलिए वो भी इस कंपनी को एक्सपोज करना चाहता था। डेविड उसे अपने साथ काम करने के लिए मना लेता है। देन वो दोनों पोस्ट ऑफिस जाते हैं ताकि विकर्स के कोलीग्स का एड्रेस पता कर सके। मगर एरोगेंट पोस्टमैन उसे कोई भी इंफॉर्मेशन देने से मना करते हुए स्टोर रूम में चला जाता है जहां वो अचानक से गिर गया था और उसका मुंह अजीब तरह से खुल के स्टफ बाहर आ जाता है। मगर इससे पहले कि डेविड और चार्ली दरवाजा तोड़कर अंदर आते, स्टफ खिड़की के थ्रू बाहर चला गया था। वो लोग भी सर्च करने के लिए पीछे जाते हैं बट कुछ लोग उन पर अटैक कर देते हैं जिन्हें शायद वो प्रोडक्ट कंट्रोल कर रही थी। एंड फाइट करते हुए उन लोगों की बॉडी से ब्लड की जगह क्रीम निकलती है। एक्चुअली ये सब्सटेंस एक लिविंग पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म था। लोग इसे खाकर ज़ॉम्बी जैसे बन जाते थे जिन्हें अंदर से कंज्यूम करके ये सब्सटेंस बाहर निकल आता था। वो दोनों बचकर किसी तरह वहाँ से आ गए थे। देन एक बार में डेविड चार्ली से वाशिंगटन DC जाकर स्पेशल FBI एजेंट फ्रैंक हार्टबैट को स्टफ के बारे में बताने को कहता है।
वो खुद इसलिए नहीं बता सकता था क्योंकि उसे ऑन ड्यूटी केयरलेस होने की वजह से जॉब से फायर कर दिया गया था। डेविड स्टफ का ऑर्डर देता है तो वेट्रेस बोलती है कि हमारे पास स्टॉक खत्म हो गया है, जबकि उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि बार में उसका बहुत ज्यादा स्टॉक था, मतलब उसने जान के झूठ बोला। बाहर निकलने पर स्टफ की डिलीवरी वैन डेविड को हिट करने की कोशिश करती है, बट वो बच गया था। लेटर ऑन एक आर्टिकल के थ्रू डेविड को जेसन का पता चलता है, जो उस प्रोडक्ट को पसंद नहीं करता था और उसका क्लेम था कि ये प्रोडक्ट मूव करता है। डेविड जेसन से मिलने का डिसाइड करता है और निकोल को बोलता है कि वो उसे एक प्लान को कैरी आउट करने में हेल्प करे। अगली सीन में हम जेसन को देखते हैं। उसके पेरेंट्स ने उसका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। वो लोग अब बाकी सब फूड आइटम्स छोड़कर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में सिर्फ स्टफ ही खाते थे। वो जेसन को भी खाने को कहते हैं, बट वो कप ले जाकर अपने बाथरूम में स्टफ वेस्ट कर देता है और कप में शेविंग क्रीम डालकर एक्टिंग करता है कि उसे ये आइसक्रीम अच्छी लगी। लेकिन जब उसके फादर को पता चलता है कि ये एक्चुअली शेविंग क्रीम है तो वो सब उसके पीछे लग जाते हैं। जेसन घर से बाहर भाग गया था, जहाँ फॉर्चुनेटली डेविड पहुंच चुका था, जो उसे बचा लेता है। जेसन की फैमिली उन्हें चेस कर रही थी। डेविड उसे लेकर एयरपोर्ट जाता है, जहाँ निकल प्राइवेट जेट के साथ उसका वेट कर रही थी, क्योंकि उन्हें स्टफ की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री विजिट करनी थी। जॉर्जिया में लैंड करने के बाद डेविड पायलट से बोलता है कि वो जेसन को सवाना एयरपोर्ट ले जाकर उसके नेक्स्ट ऑर्डर का वेट करे, एंड वो खुद निकल के साथ फैक्ट्री जाता है। उसके बाद आंख खुलने पर जेसन देखता है कि कॉकपिट से स्टफ बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। वो इमरजेंसी एग्जिट के थ्रू प्लेन से निकलकर जंगल में भाग जाता है, जहां उसे वही स्टार्ट वाली माइनिंग कंपनी दिखती है। वो कंपनी अब स्टफ के लिए बेस बन चुकी थी और ट्रक्स वहां फिल होने के लिए आ रहे थे। जेसन वर्कर्स से छुपने के लिए एक कंटेनर ट्रक के अंदर चला जाता है, बट वो वहां लॉक हो गया था क्योंकि एक वर्कर ने कंटेनर की कवर को बंद कर दिया था। दूसरी तरफ निकल और डेविड फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का टूर कर रहे होते हैं। उन्हें इंग्रेडिएंट्स देखने की परमिशन नहीं मिली थी। उसके बाद वो लोग कंपनी की तरफ से अरेंज किए गए मोटल रूम में चले जाते हैं, जहां उनके सोते हुए पिलो में से क्रीमी स्टफ निकलकर उन पर अटैक कर देता है। वो डेविड के फेस पर स्टिक होकर उसे सफोकेट करने की कोशिश करता है, तो निकल उसे आग लगा देती है, जिससे डेविड उसे फेस से उतारकर फेंक देता है। तभी वहाँ एक लड़का आकर उन पर अटैक करता है, जिसे स्टफ कंट्रोल कर रहा था, बट एक्सीडेंटली वो उसी स्टफ के फ्लड में ट्रैप होकर मर जाता है। डेविड और निकल किसी तरह बचकर रूम से बाहर आ गए थे। वो लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से दूर चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें स्टफ के कंटेनर ट्रक्स उस अबेंडेंड माइन की तरफ जाते हुए देखते हैं, तो डेविड कंपनी का सच जानने के लिए उन्हें फॉलो करने का डिसाइड करता है। उधर जेसन अभी भी ट्रक के अंदर फंसा था। माइन में पहुंचकर डेविड और निकल देखते हैं कि वर्कर स्टफ को डायरेक्टली जमीन में से सक कर रहे थे। वो लोग शॉक रह जाते हैं क्योंकि वहाँ कोई भी फिल्ट्रेशन या प्रोसेसिंग नहीं हो रही थी। तभी डेविड के माइंड में एक प्लान आता है। वो निकल को हाईवे पर उसका वेट करने का बोलकर उन वर्कर्स के बीच चला जाता है, उन्हीं के जैसा यूनिफॉर्म पहनकर जो उसे फैक्ट्री से मिला था। वो उस जगह को डिस्ट्रॉय करने के लिए वहाँ एक डायनामाइट लगाता है। एक ट्रक के पास से गुजरते हुए उसे जेसन की आवाज आती है, जो कंटेनर के अंदर से हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। सो उसे बचाने के लिए डेविड वो ट्रक वहाँ से ले जाता है। वर्कर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, बट उसने बैरियर्स तोड़ दिए थे। साथ ही वो थोड़ा दूर जाकर डायनामाइट भी ट्रिगर कर देता है, और इससे पहले कि स्टफ अटैक करता, वो जेसन को भी उससे बचाते हुए कंटेनर से बाहर निकाल लेता है। लेटर ऑन डेविड मिलिट्री बेस पहुंचता है, जहां उसे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर कैप्टन मालकम मिलते हैं। डेविड उन्हें उस डेडली माइंड कंट्रोलिंग डेजर्ट स्टफ के बारे में बताता है। मैल्कम को उसकी बात समझ आ गई थी, सो वो अपनी टीम के साथ माइंड पर रेड करता है, जहां सरप्राइजिंगली सभी वर्कर्स मरे हुए थे। एंड सडनली एक रूम में से बहुत सारा स्टफ निकलकर उन पर भी अटैक करने के लिए आता है। ये बहुत डेंजरस था, इसलिए मैल्कम अपनी टीम के साथ पीछे हट जाता है। वो अमेरिकन सिटीजन्स के लिए एक इमरजेंसी मैसेज भी ब्रॉडकास्ट कराता है। वहाँ रेडियो स्टेशन पर चार्ली भी डेविड और निकल के पास आ गया था। वो बोलने की कोशिश करता है तो स्टफ अजीब तरह से उसके मुंह से निकलने लगा था, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद स्टफ जेसन और निकल पर अटैक करता है, जो ब्रॉडकास्ट रूम में ट्रैप हो गए थे, बट फॉर्चुनेटली डेविड किसी तरह उन्हें बचा लेता है। एंड देन उसने हाई वोल्टेज पावर को यूज करते हुए स्टफ को आग लगा दी थी। ये सब देखते हुए मैल्कम तुरंत ही एक इमरजेंसी अनाउंसमेंट के थ्रू शहरियों से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस हार्मफुल प्रोडक्ट को खाना बंद कर दें, जिसके बाद दिखाया जाता है कि पूरे कंट्री में लोगों ने इस प्रोडक्ट के स्टॉक को जलाना शुरू कर दिया था ताकि उसे खत्म किया जा सके। लास्ट सीन में डेविड स्टफ कंपनी के ऑफिस जाकर इस सब के मास्टरमाइंड से मिलता है, जो कि वही हैरी और उसका कोलीग थे। इस सारी क्रुएलिटी के बाद भी वो दोनों क्लेम करते हैं कि हम एक नई प्रोडक्ट टेस्ट के नाम से लेकर आने वाले हैं, जिसमें 88% आइसक्रीम और 12% स्टफ होगा। ये सुनकर डेविड जेसन को अंदर बुलाता है, जिसके पास एक बॉक्स था। उस बॉक्स में स्टफ के कंटेनर्स थे। डेविड उन दोनों को गन पॉइंट पर लेकर वो सब खाने को कहता है, क्योंकि यही उनकी पनिशमेंट थी।
और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।